नहीं, सबसे बड़ी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी टीवी के चैनल में देखोगे ये आपका हिट पे चल रहा है, हिट पे चल रहा है यहाँ। तो सर मैं आपके माध्यम से सरकार के साफ सबका कहना चाहूँगा सर, आप इसको भरोसा करके लेके जाइएगा सर कि सरकार के या तो सर गोली खाकर जाएंगे, 10,000 रुपये लेके नहीं जाएंगे सर। ठीक है, 10,000 में मेरा परिवार नहीं पलाएगा सर। ये अपना कि मेरी डूबती हुई कश्ती को देखकर साहिल भी रोएगा, ऐ सरकार इतना मत बेदर्द बन, मेरा मौत देखकर मेरा कातिल भी रोएगा। पूरा शरीर का खून चूस लिया सरकारी, खून देख रहे साला, खून नहीं दिख रहा हमारे शरीर में। साला 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा मारते हैं, एक दिन छुट्टी नहीं है, मजबूरन मुंह से निकल रहा है। इससे निर्ला सरकार देखबे नहीं किए थे, इतना सा जेल से निकल रहा है, तुरंत 2 दिन में मुख्यमंत्री बन जा रहा है। अरे कैसा मुख्यमंत्री है जी, खाली मारा ले सत्ते पर बैठे ले। जनता के तुमको नहीं देखना है, दिल्ली घूरना है, बनारस जैनी लेके घूरना है, और सहायक पुलिस भाई बहन यहाँ मार रहा है। आदमी को देखना चाहिए, से देखे नहीं तैयार है। तो और से क्या मांगे थे, का आश्वासन दे दो हमको, मुख्यमंत्री लगा दिया पर हमरे बैठा दो, से मांग रहे हैं। अरे यार एकदम काई भोटवा हमको लग रहा है एकदम बैरत चल गया, एकदम बैरत हो गया। जितना देख रहे हैं 2500, ये बैरत हो गया। देखो न चूस लिया जवानी, अब हमारे सब पूरा परिवार के संभालने का समय आ गया। तो तू दिल्ली घूरेगा लेके, तोरा वही वोट दिए थे कि तुम यहाँ झारखंड संभालेगा, सेल दिए थे वोट, काल वोट दिए थे तोरा, दिल्ली घूरे ले। और हम 24 घंटा ड्यूटी करे 10,000 में, हम भी बुर्बक हैं। नहीं माना तो हटा दो, नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन जब जवानियाँ चूस लिया है और का बात तू कहेगा तो रगड़ देंगे, रगड़ अभी रगड़ देंगे। जितना पावर है लगा के देखे, अमीनियों के खून गरम है, जो बचा है ओकरे में रगड़ेंगे। आप कितना दिमाग हिम्मत है, समझ में नहीं आ रहा है। मजदूरियों रोके रखे हैं, चाईबासा और गिरिडीह का 4 महीने से वेतन रोके रखे हैं, और संवेदनशील है। ये आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति, भविष्य की क्षति, हम लोग के मुआ के जान लेंगे। और हम चाह रहे हैं कि अब हम मरिए जाएंगे, हुए बेहतर रहेगा। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्दी वर्दी भाई भाई लेके रहेंगे पाई पाई, ये आप नारा इसलिए सुन रहे हैं कि एक तरफ जहां वर्दीधारी हैं, दूसरी तरफ भी वर्दीधारी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए ये बातें हो रही है कि दोनों तरफ से ही वर्दीधारी हैं और दोनों वर्दीधारी भाई भाई हैं, इसीलिए नारा लगाया जा रहा है। सहायक पुलिस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सहायक पुलिस के साथ ठगी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहायक पुलिस के साथ ठगी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठगी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये उबाल क्यों है और आक्रोश क्यों है, तमाम बातों को हम कई बार आपको हम दिखा चुके हैं। हालांकि इनका साफ कहना है कि अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं। अब रांची के देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं रांची के सिटी एसपी यहां पे पहुंच चुके हैं। सर हम एक पुल का काम हम लोग करेंगे। लोग बताइए हम लोग क्या करें, कैसे हमको। सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो, अच्छी बात है कि सबसे अच्छा है कि कोई भी भारत के नागरिक को अपनी बात को रखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसको संवैधानिक तरीके से। यदि आप अपना बांध को मीडिया के समक्ष रखिए, सरकार तक ये बातें जाएंगी और आपकी बातें सुनी जाएंगी और विधिवत और संवेदनशील ढंग से सुनेंगी, क्योंकि यही सरकार आपको तनख्वाह दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो आपके जो दुख और दर्द है उसको भी ये सरकार समझेगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो भी बातें अपने रखनी है, जो प्रदर्शन करनी है, वो आप विधिवत करिए, संवैधानिक तरीके से करिए। ना हम आपको ऊपर कोई लाठीचार्ज करने के लिए बैठे हैं, ना आप हम पे पत्थर मार रहे हैं। दोनों वर्दीधारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में लड़ करके नहीं, रही बात की अपनी बातों को लड़ा रही है सर, नहीं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का जो संवैधानिक तरीका है, उस संवैधानिक तरीका को आप लोग अपनाइए। और रही बात की अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखिए, ताकि ये मीडिया सबसे बढ़िया जरिया है कि सरकार तक आपकी बातें जाएंगी। हम आपके साथ खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खड़े हैं।
हम आपके विरोध में नहीं खड़े हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम आपके साथ में आपकी विधिवत मांगों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो सर हम लोग भी तो डिसिप्लिन हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये वर्दी है, वर्दी एक सामान्य नागरिक को नहीं मिलता है। लोग यहाँ से जाएंगे हाँ वर्दी, हाँ वर्दी सामान्य नागरिक को नहीं मिलता है। ये वर्दी पहनने का हक दूसरा को नहीं मिला। तो हम लोग भी डिसिप्लिन सिखाया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। तो हमको राजभवन जाने दीजिए, हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कहीं गाली गलौज नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के अपनी मांगों को रखेंगे। बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो पहले लिख करके दिया था कि सर हम लोग मोराबादी में धरना प्रदर्शन करेंगे, और आपको इसी के आलोक में मोराबादी में आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन अचानक से आप किसी जगह चले जाइएगा। और रही बात की राजभवन में आप जाएंगे क्यों? सबसे बड़े के राजभवन के जो राज्यपाल महोदय हैं जिनसे बात रखना चाहते हैं कि हमको यहाँ से बाहर है, तो आप भाई वहाँ पे किन को बताएंगे? क्योंकि राजभवन का एक गरिमा है और उस गरिमा को किसी व्यक्ति के द्वारा अब वो गरिमा आपको बरकरार रखना है। सरकार बाहर है, 14 दिन से बैठे हैं, 39 दिन बैठे, 12 दिन बैठे। बिल्कुल, पहले 12 दिन बैठे, फिर 39 दिन बैठे, फिर आज 14 दिन हो गए। बताइए ऐसे बैठे बैठे नहीं ना हो सकता है। देखिए आपकी बात, देखिए आज आपको बता दें, आपका आज का तरीका है कि सर एक हम विरोध लोग प्रदर्शन करके अनुशासन में सरकार तक इसलिए पहुंचते जाएंगे। आप लोग को पता नहीं ये होगा कि माध्यम है कि सरकार तक पहुंचाने का, ये सबसे बड़ा माध्यम है। आप मुझे बोलेंगे, किसी को बोलेंगे, सरकार नहीं ना सुन रहा है सर। नहीं, सबसे बड़ी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी टीवी के चैनल में देखोगे ये आपका हिट नहीं पे चल रहा है, हिट पे चल रहा है। यहाँ यहीं पे एक लड़का हम लोगों के साथ आंदोलन कर रहा था, उसकी वाइफ और उसका भाई दोनों स्पॉट डेथ हो गए। परसों का न्यूज है। दोनों डेथ हम लोग किया है चाहते सर। तो यहीं बहुत बड़ा उत्पाद मचा, लेकिन एकदम अनुशासन में रह के नहीं मतलब यहाँ डेथ किए हैं, नहीं यहाँ। हाँ सर, आ रहा था मिलने के लिए, भाई और उसकी पत्नी, भाई और पत्नी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? आ रहा था यहीं मिलने, उससे एक्सीडेंट मिलने हुआ आ है? रहा था। हाँ सर। हाँ, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? रेहला में, रेहला में हुआ। आप मुझे प्लीज अब सिर्फ इसका एक डिटेल हमको दीजिएगा। हाँ। जो हम लोग तरीकाबद्ध होगा, हम लोग अब वो लड़का को कैसे जैसे तैसे करके हम लोगों का सहयोगी जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ से उसको गढ़वा पहुँचा। देखिए संवेदनशील हम भी हैं, आपकी हर बातों को हम लोग बताइए, सुनते हैं। सरकार को ये सब चीज का पता चल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के साथ क्या गुजर रहा है। अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन विधिवत रूप से करिए सर। और आपके लिए जो बातें रखनी है वो आप बातें रखिए, सरकार तक अपनी हम बातें लोग- पहुंचाइए जो पहुंचाना चाहते हैं। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं तो रोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात बेटा, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वो जगह आपकी बातें सरकार से होनी है, राज्यपाल महोदय से नहीं होनी है। राज्यपाल महोदय से नहीं होनी, राज्यपाल महोदय से यदि आपकी होनी होती तो हाँ बिल्कुल। सर सरकार जब नहीं सुनती है तो दूसरा स्टेप अनुरोध होता है राज्यपाल महोदय को बताना सर। बिल्कुल, इनसे बड़े सबसे बड़ी बात है, देखिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी बातें जो है सरकार के सबसे मुख्य व्यक्ति तक पहुंची हुई है, उस पर फाइलिंग का काम करके उस पर विधिवत काम शुरू हो रहा है। हम झारखंडी लोग सरकार को बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई कागज मरता नहीं हम लोग से है, करना होगा कोई सर। कागज नहीं मरता है, कागज नहीं मरता है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मरता है सर, मरता है। ऐसा नहीं है। यदि आपने कागज दिया, पूरी मीडिया है, पूरा सब सर जब मर गया सर तो और कागज का क्या वैल्यू है? सर अपर सचिव और आईजी मानवाधिकार सरकार तीन दिन पेपर मर गया तो हम लोग 3 दिन पहले सर हम वंदना डाडेल मैडम से मिलने गए, उन्होंने साफ कहा कि आपकी बातें हमारे टेबल तक नहीं आई है। वंदना डाडेल मैडम बोली हैं कि हम 3-4 महीने से परिवार में हैं, आपकी बातें हमारे पास तक नहीं आई हैं। अब आपको जो मिलेगा वो 3 चीज मिलेगा, वेतन उतर नहीं मिलेगा। तो सर मैं आपके माध्यम से सरकार के साफ कहना चाहूँगा सर, आप इसको भरोसा करके लेके जाइएगा सर कि सरकार के या तो सर गोली खाकर जाएंगे, 10,000 रुपए लेके नहीं जाएंगे सर। ठीक है, 10,000 में मेरा परिवार नहीं पालेगा सर। ये अपना आप अपना मांग अपना जो सर है 10,000 में परिवार अब नहीं पाल सकते हैं सर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बातों को ठीक से रखिए। सरकार सर अंग्रेज बनी हुई है सर, पुलिस को लड़वाना चाह रही है। अरे हम लोग आपस में लड़के क्या करोगे यार? तुम सरकार कहाँ अंग्रेज है सर? हम आपको मारे, आप हमें मारे, इससे हल नहीं निकलने वाला। नहीं सर, हल तो विधिवत निकलेगा सर जिस भाई के साथ हम ड्यूटी किए हैं उस भाई से लाठी चलवाने का काम सरकार कर रही है, ये बात को सरकार को समझनी होगी सर। और सबसे सर चिंता की बात है कि 4 महीने से वेतन 4 महीने से एसपी सर वेतन रोक दिए, चाहे बादशाह की लड़ने के बावजूद ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बाद हमारी वेतन क्यों नहीं? ये भी बात आप 24 घंटा आप 24 घंटा से अनुभूति तो दे रहे हैं। आप ये भी बात रखिए। आप कल फोन भी किए थे दीपक सर के कि सर मजबूरी है, कम से कम खाने के लिए दे दीजिए।
अच्छा देखते हैं एक मिनट रुको, मैं थोड़ा देर बात। अब हम 4 महीना से मजदूरी रोकने का कौन अधिकार दे दिया है? कहा गया कि हम जब 4 महीने ड्यूटी किए 24 घंटा तो 10,000 से वंचित काहे किया जा रहा है? अब फोन करते हैं, अच्छा देखते हैं। अरे भाई आपके कलम में ताकत है, मजदूरी काहे रोक के रखे हैं आप? तो कौन संवेदनशीलता है, सकारात्मकता है? केवल गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारे गांव गरीब की आवाज को दबाने के लिए यह षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आपको रोकना है, पहला दिन रोक दिए, दूसरा दिन रोक रहे हैं, और बार अगर देखते हैं कि कौन रुकता है नहीं रुकता है। तो हालांकि 2 जिला का शिकायत आ रहा था, आप देख सकते हैं रांची के सिटी एसपी उन एसपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिला का जो सैलरी रोका गया है जवानों का, सहायक पुलिस कर्मियों का, उन्हें दिलाने की बात करते नजर आए और जो एसपी हैं उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता। लेकिन कुछ आपकी सहायक पुलिसकर्मी महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग के बारे में जो कार्य है आगे प्रोसेस हो रहा है, आप लोग वापस जाएं। सरकार को तो हम बोल रहे हैं कहाँ काम हो रही है, चलिए हम देखते हैं कहाँ काम हो रही है। एक परसों हमारे जितने भी सदस्य लोग हम लोग ऊपर प्रदेश में हम लोग गए, सबसे मुख्य सचिव है अविनाश सर, उनसे मिले, वो सीधे इनकार कर गए कि तुम लोग को जो करना है कर लो। अजीब हाल है, आप देश मतलब आप दाहिना हाथ है सरकार का, आपका मुंह से ही भाषा निकल रहा है, आप वरीय पदाधिकारी हैं। अब हमको लग रहा है इनसे बढ़िया तो रघुवर दास मुख्यमंत्री था, लाख गुना बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री रघुवर दास था झारखंड का। इतना खत्म सरकार हम नहीं देखे थे, इतना खत्म, इतना निर्लज, बार बार बोलती संवेदनशील है, घटा संवेदनशील है। तो ये फिर से दूसरी बार राजभवन घेराव करने के लिए सभी सहायक पुलिसकर्मी जा रहे थे और फिर से ज्ञापन दिया गया। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता फिर से यहाँ पर मौजूद है और इनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया। सर देखिए, विगत 2 तारीख से जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है मोराबादी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने विभिन्न मांगों को, और ये विभिन्न स्तर पर अपना मांग रख रहे हैं। आज ये राजभवन के घेराव के कार्यक्रम में ये निकले थे, जिनको मोराबादी के पास हम लोग के द्वारा जो है इनको स्टॉप किया गया, रोका गया, और विधिवत रूप से इनको विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, वो अपना ये कर रहे हैं। और अभी इतना अवश्य है कि इनके द्वारा एक लिखित मांग प्रतिवेदन हम लोग को सौंपा गया है, जो उचित माध्यम से जो है सभी वरीय पदाधिकारी को हम लोग के स्तर से जो है भेजने का कार्य जो है हम लोग करेंगे। और रही बात की विधि व्यवस्था बिगाड़ने का काम या लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का काम किसी को अधिकार नहीं है, तो इन बातों को ध्यान में रख करके अपने विरोध प्रदर्शन के जो भी तरीके हैं, संवैधानिक तरीका है, वो अपना कर सकते हैं। लेकिन रही बात की जिला प्रशासन से जो सहयोगात्मक रुख इन लोग रखे हैं, वो हम लोग इनकी जो बातें हैं वो सही जगह पे पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। क्या अभी भी ये धरना स्थल बने रहेंगे? अभी ये इनका विचार है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो इनके मांग वगैरह है वो सही जगह पे पहुंचा दें, और जो नीतिगत मामला है वो अपना आगे डिसीजन दिया जाएगा। तो अभी ये रोड खाली कर अभी मुझे आश्वासन दिए हैं कि सहयोगात्मक रुख रखेंगे, सहयोग करेंगे, जो भी बातें हैं वो सही तरीके से ये अपना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने मांग जो है वो अभी चूँकि हम लोग को सौंपे हैं, तो आगे भी कार्य करने के लिए समय देना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज भी फिर वही समय आ गया है, जो दूसरे दिन भी आज ये सभी सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन आज बैरिकेडिंग पहले ही कर दिया गया है और मोराबादी से ही ये नहीं निकल पाए। 2 शब्द अभी आप जवानों को समझा रहे थे कि उनका काम है लाठी मारना, लाठी मारते हैं तो मारे, लाठी भी खा लेंगे। खाना तो खैर 12 दिन से मिल नहीं रहा है, अगर लाठी खाने से पेट भर जाता है तो स्वागत है। बाकी यही कहेंगे कि मेरी डूबती हुई कश्ती को देखकर साहिल भी रोएगा, ऐ सरकार इतना मत बेदर्द बन, मेरा मौत देखकर मेरा कातिल भी रोएगा। तो इसलिए आपको जो कातिलाना हरकत करना है कर लीजिए, मामला क्लियर है। आपको इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर सुनना होगा, मानना होगा, निराकरण करना होगा, अन्यथा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 2 वर्षों से आपका बात, आपका मान, आपका सम्मान, आपका जो नियत नीति सब का हम लोगों ने सम्मान किया, बात माना, हर
प्रकार से इज्जत करने का प्रयास किया, लेकिन आप हमारी बातों को गुमराह किए, भरमाया गया, विश्वासघात किया गया, झूठ बोला गया। इसलिए उस भावना से आहत होकर पुनः 2024 में 2 जुलाई से हम लोगों ने इस मोराबादी को एक न्यायालय बना है और इस न्यायालय में इस मंच से, इस पंच से हम लोग निराकरण लेकर रहेंगे और इसमें किसी तरह का कोई शक संदेह नहीं है। केवल आश्वासन, सकारात्मक, पॉजिटिव और किसी तरह के गुमराहपन करके पब्लिसिटी के लिए, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि सरकार संवेदनशील है, सकारात्मक है, गुमराह करके आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। 2 बार आप लोगों ने झूठ बोला है, तीसरा बार आपको आह्वान है, बार बार आह्वान है, आप संवेदनशीलता का परिचय दीजिए, आप एक गंभीर व्यक्तित्व का परिचय दीजिए और इसको गंभीरता से लेकर निराकरण कीजिए। अन्यथा आज ये आंदोलन जिस दौर से गुजर रहा है, अब हर बार मेरे को लेने या मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 12 जवान ऐसे भी मर गए। नियमावली में उल्लेखित था कि इन लोग के उचित मुआवजा दिया जाएगा, नियमावली का भी उल्लंघन किया गया, इसलिए 12 जवान और देंगे। लेकिन जो न्याय है उन न्याय को कभी भी आँच नहीं आने देंगे, न्याय की इज्जत बचा के रहेंगे। आज अगर हमें इस संतुलन समन्वय से या रोकने से या ताकत से, लाठी से, वाटर कैनन से, आंसू गैस से यदि रोक देते हैं तो उनका ये सफलता अगर देखते हैं तो ठीक है, लेकिन यह आज है, कल फिर हम लोग आएंगे और कल देखना है कि अंजाम क्या होता है या परिस्थिति बताएगा। लेकिन पुनः हम लोग सीएम आवास के लिए मजबूर होंगे यदि तत्काल निराकरण का कोई रास्ता नहीं निकलता है तब। आज राजभवन घेराव था, लेकिन इसके बाद एक तैयारी आप लोग की और चल रही है सीएम आवास घेराव की। खैर ठीक है, अब शाम हो चुका है और लगभग आप लोग वापस जाएंगे, लेकिन जो हमें सूचनाएं मिल रही है सीएम आवास घेराव के दिन जो अंदरूनी से, जो अंदर खाने से जो बातें आ रही है, उस दिन करो मरो की स्थिति सुनने में आ रही है। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो न्याय के लिए जो करना होगा, आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा, एक औपनिवेशिक मानसिकता, एक आधुनिक गुलामी प्रथा थोपकर जिस तरह से हमें इग्नोर किया जा रहा है वह सरासर गलत है। न्याय के लिए लोग मरे हैं, न्याय के लिए मरेगा और न्याय के लिए भविष्य में भी मरेंगे। न हम आखिरी होंगे न शुरुआत होंगे और इसके लिए जन्म जन्मांतर तक लोग लड़ते रहेंगे। जिसके लिए लड़ाई छेड़ी गई है, जो शुरू से अभी तक चली आ रही है, चली जाएगी अंत से अनंत तक। बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे, गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे, गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। से कमज़ोर करने के लिए वेतन को रोका गया है। एसपी साहब से बोले कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास न करें, आप मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास न करें, शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास न करें, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल पाने के लिए है। एसपी साहब ये आश्वासन दिए कि आपका आज से कल तक आपका वेतन मिल जाएगा। अगर उस समय वेतन नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी पुरजोर और धारदार ढंग से उसका भी हम न्याय के लिए उसको आवाज बुलंद करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।